हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर आपके साथ एक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, शहर से थोड़ी दूरी पर बाहरी इलाकों में कई ऐसे रिसोर्ट्स बनाए गए हैं जहां आप 1 या 2 दिनों के लिए अपने परिवार या दोस्तों के साथ अपना समय गुजार सकते हैं। तो आज मैं जोका से जादवपुर होते हुए एक रिसोर्ट में घूमने जा रही हूं जहां हम बहुत दिनों बाद अपने एनटीपी से रिटायर्ड दोस्तों से मिलेंगे। अरे बात करते करते हम तो रिसोर्ट तक पहुंच गए हैं। रूबी हॉस्पिटल से लगभग 10 मिनट की दूरी पर ये पोली बांग्ला रिसोर्ट है। अंदर दाखिल होते ही यहाँ चारों तरफ हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ यह खुली जगह और शांत वातावरण मन को बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा था। इतनी गर्मी में भी कई तरह के फूल यहाँ खिले हुए थे। बहुत बड़े एरिया में इस रिसोर्ट को बनाया गया है। कई तरह के सेलिब्रेशन जैसे बर्थडे, रिसेप्शन, मैरिज, पिकनिक के लिए भी यहाँ बुकिंग होती है। धीरे धीरे दोस्तों की एंट्री हो रही है। जिंदगी की भागदौड़ या अकेलेपन से अगर कुछ समय अपने लिए निकाला जाए तो अपने परिवार या दोस्तों के साथ 1-2 दिनों के लिए ऐसा शांत और खुले वातावरण में आना बहुत जरूरी है। चारों तरफ पेड़ों की छांव और ये फूलों का बगीचा मन को और प्रफुल्लित कर रही थी। इस रिसोर्ट में निजी पार्किंग, एक साझा लॉज और एक रेस्टोरेंट भी है। इसके साथ कॉटेजेस में रहने की व्यवस्थाएं भी हैं। तो दोस्तों, अगर 1 या 2 दिनों के लिए कहीं दूर भ्रमण न करने का मन हो और कोलकाता के आसपास ही कहीं जाना हो तो मेरा मानना है आप पोली बांग्ला रिसोर्ट में भी आ सकते हैं। वैसे शहर से थोड़ी दूरी में कई रिसोर्ट बनाए गए हैं, जैसे पाम विलेज, मोनोबेथी, राजकोटी, वैदिक विलेज आदि। इस रिसोर्ट के आसपास 2 बड़े तालाब बने थे, बिल्कुल कॉटेजेस के सामने, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो धीरे धीरे सब दोस्त एक दूसरे से मिलने लगे हैं और अपने रिटायरमेंट के अनुभवों पर चर्चा करने में व्यस्त हो गए हैं। पर अभी भी कुछ दोस्तों का इंतजार हो रहा है। वैसे इनकी दोस्ती 1 या 2 साल की नहीं है, ये तो 35-45 साल पुरानी दोस्ती है इनकी। और यहाँ हम महिलाओं की बातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स का मजा लेते हुए हम सब भी अपनी अपनी जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभवों को एक दूसरे के साथ बांट रहे थे। कुछ देर इसी तरह बातों का सिलसिला चलता रहा। अब हम सब कुछ पल के लिए प्रकृति के नजारों को देखने निकल पड़े हैं। कुछ पलों को तस्वीरों में और कुछ प्रकृति की खूबसूरती को अपनी यादों के पन्नों में समेट लिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं एक छोटे से गांव में हूँ, जहाँ चारों ओर पेड़ों की झुरमुट, तालाब और गन्नों के खेत हो। इस जगह में एक शांति का एहसास हो रहा था, इसीलिए कुछ पल के लिए अकेले यहाँ बैठी रही। अब हम सब लंच के लिए डाइनिंग रूम की तरफ चल पड़े हैं। डाइनिंग हॉल काफी बड़ा था। तो हम सभी ने एक साथ लंच का मजा लिया। दोस्तों के साथ बैठकर एक साथ खाने का एक अलग ही मजा है। अब खाने के बाद हम सब ने एक साथ बैठकर ना जाने कई पुरानी बातों को याद करते हुए हंसी मजाक का सिलसिला जारी रखते हुए समय बिताया।
समय का पता ही नहीं चला कब शाम हो गई थी। कॉटेजेस के सामने इस तालाब में तैरते हुए हंस अद्भुत सुंदर लग रहे थे। कुछ पल यहाँ खड़े होकर मैं इस नज़ारे को देख रही थी। आखिर शहरों के बीचों बीच प्रकृति की सुंदरता कहाँ देखने को मिलेंगी। दूसरी तरफ एक और बड़ा सा तालाब था जिसके चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे और इसके बीचों बीच एक छोटा सा कॉटेज बनाया हुआ था जो बिल्कुल पारंपरिक तरीके से सजाया हुआ था। बांस से बना हुआ ये छोटी सी आरामदायक बैठने की जगह थी यहाँ की शांति को अनुभव करने के लिए। सूरज छिपने लगा था, शाम हो चली थी और वापस लौटने का वक्त हो चुका था, पर हम दोस्तों की बातें जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। सब जाने की तैयारी करने लगे थे। कुछ शेष पलों को भी हम गंवाना नहीं चाहते थे। इस पल को यादगार बनाने के लिए हम सब दोस्तों ने एक ग्रुप फोटो में इस पल को बांध लिया था। तो आज का यह ब्लॉग आपको कैसा लगा दोस्तों, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सब खुश रहे, स्वस्थ रहे और इस छोटी सी जिंदगी का आनंद लें। जय शिव शंभू।